Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 39 of class 5th super syllabus. इस क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने का एक और मेथड जिसका नाम है शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करके हम किसी भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। सपोज करिए आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है 10, 12 एंड 18 का। 10, 12 एंड 18 तो जिन भी नंबर्स का आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है आपने उनको कोमा लगा करके लिख लेना है और इस तरीके से आपने लाइंस डाल लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है आपने एचसीएफ में हम क्या करते थे, कॉमन डिवीजन मेथड था ना, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करना है, आपने क्या है फैक्टर से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं ना उसमें से किसी का भी फैक्टर होना चाहिए और फैक्टर कैसा होना चाहिए, प्राइम फैक्टर। ध्यान देना प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। हमेशा 2 से स्टार्ट करो। ठीक है, वैसे तो आप किसी से भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस में करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 से स्टार्ट करो। ठीक है, 2 से अगर एक भी नंबर डिवाइड होता है तो करना है। ठीक है, एक हो, 2 हो या सारे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक नंबर तो डिवाइड होना चाहिए। मतलब 2 जो है किसी ना किसी का फैक्टर तो होना चाहिए। ठीक है, अब 2 से आप डिवाइड करोगे क्योंकि 2 से कम एक नंबर तो डिवाइड हो रहा है ना। 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। सारे हो जरूरी नहीं है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 6 और इसको डिवाइड किया 9। ठीक है, अभी भी हम 2 से करेंगे क्योंकि कम से कम एक नंबर का तो हमें दिख रहा है ना, 6 का फैक्टर है 2। ठीक है, तो 2 से फिर करेंगे। अब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसको नहीं करना है, उसको सेम लिखना होता है। 5 नहीं हो सकता तो हम उसको क्या लिखेंगे, सेम लिख देंगे। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा डिवाइड करके 3। ये नहीं होगा, इसको हमने सेम लिख दिया। अब 2 से सोचेंगे लेकिन अब 2 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा तो 2 को भूल जाना है। आगे चलते हैं, 2 से आगे कौन है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। 3 से करना है अगर कोई भी एक होता है तो। ठीक है, तो 3 से करेंगे क्योंकि ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए तो आप कर दोगे। ये नहीं होगा, इसको हम सेम लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 बन जाए 3 1 आ जाएगा और ये 3 3 जा 9 तो 3 से डिवाइड करके ठीक है 3 आ जाएगा। फिर 3 से करना है क्योंकि एक नंबर ऐसा है जो डिवाइड हो जाएगा, ये सेम लिखा जाएगा। ठीक है, और 1 को भी सेम लिखते हैं और ये भी आपको क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से कोई नहीं होगा डिवाइड, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 5। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा और ये आपके सेम लिखे जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना आपने कब तक डिवाइड करते जाना है जब तक आपका सारे नंबर्स क्या है 1 ना बन जाए। ठीक है, 1 1 1 हो गया तो इट मींस आपका एलसीएम आ चुका है। ठीक है, अब जो आपका एलसीएम है वो क्या होगा, इन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके ये प्राइम फैक्टर्स थे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया 2 और 5 को पहले किया अगर इजी हो जाता है। तो ये 2 5 जा 10 हो गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 10 जा 180। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इट मींस इन तीनों नंबर्स का जो आपका एलसीएम था वो क्या था, 180 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 20, 24 एंड 49। देखो आपने क्या करना है, इनको कोमा लगा करके लिख लेना है, सिंपल। ठीक है, इसके बाद में प्राइम नंबर्स माइंड में होने चाहिए 2 3 5 7 11। ठीक है, 2 से करना है। 2 से अगर एक भी नंबर हो रहा है तो आपने करना है। 2 से करेंगे हम क्योंकि कुछ नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको करेंगे 10 आ जाएगा, इसको करेंगे 12 आ जाएगा और ये नहीं होगा 2 से डिवाइड तो उसको हमने सेम लिखना है। ठीक है, अभी भी मुझे कुछ ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो मैं 2 से फिर करूंगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करने में 6 आ जाएगा, ये आपका सेम लिखा जाएगा। अब 2 से एक नंबर अभी भी दिख रहा है मुझे जो डिवाइड हो सकता है, फिर मैं 2 से करूंगा, इसको सेम लिखा। ये हो सकता था तो डिवाइड करके 3 आ जाएगा और इसको भी सेम लिखा क्योंकि ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 पे चलते हैं क्योंकि अब 2 से तो कोई नहीं हो रहा ना, 5 3 49, 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। 3 पे चलेंगे नेक्स्ट नंबर। 3 से ये हो सकता था, ठीक है, ये नहीं होगा, सेम लिखा। ये हो सकता है, आपने 1 आ गया और ये नहीं होगा तो इसको भी आपने सेम लिख दिया। ठीक है, अब 3 से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 5 पे। ठीक है, अब 5 से कोई भी एक नंबर आपको अगर दिखता है तो आप करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 और ये 49। अब 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट नंबर आता है 7, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हम करेंगे। ये तो आपको सेम लिखना है 1 1 और ये डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 से करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा 7 से 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 आ गया, इट मींस आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है, आपका एलसीएम आ चुका है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे
कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, ठीक है, और 7 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था। और एलसीएम फाइंड आउट करने में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपकी जो है लेंथी हो सकती है, तो उसको रफ वर्क में आप कर सकते हो, फिर भी मैंने आपको इजी करना बताया था। 2 और 5 की पेयर सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है, इसको अलग कर लिया, 10 हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 ये हो गया आपका, और 7 7 जा 49, 49 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 588, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 588 आ गया, और हमारा 10 अलग था, तो 10 के लिए तो हम आगे 0 लगा देंगे, सिंपल 5880, ठीक है, काफी बड़ा नंबर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है आपकी लेंथी हुई है इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे सॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करके एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने मुझे एलसीएम फाइंड आउट करके बताना है। क्वेश्चन नोट करिए, आपने फाइंड आउट करना है 4, 6 एंड 10 का एलसीएम। आई होप के आंसर आ गया होगा, आपने इनको लिखा होगा नंबर्स को कोमा लगा करके, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया होगा, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और 2 से डिवाइड किया होगा आपने, ठीक है, इसको करेंगे 2 आ जाएगा, इसको करेंगे 3 आ जाएगा, इसको करेंगे डिवाइड तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, फिर 2 से किया मैंने, ये हो सकता था 1 आ गया, ये नहीं होगा सेम लिखा, ये नहीं होगा सेम लिखा, ठीक है। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा तो आगे बढ़ जाओ 3, ठीक है, 2 से नेक्स्ट नंबर 3 होता है, 3 से कुछ नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं तो हम करेंगे, ठीक है, ये हो सकता था हमने कर दिया, और ये नहीं हो सकता, इसको सेम लिखा। अब 3 से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, 5 पे चलेंगे, 5 से कोई भी अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप करोगे, ये सेम लिखा जाएगा, ये सेम लिखा जाएगा, और 5 बन जाए 5, 5 को 5 से डिवाइड करके 1 आ गया, ठीक है, 1 1 1 आ गया, इट मींस आपका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इजी कैसे करनी है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका क्या बन गया 10, और ये क्या बचा 2 3 जा 6, ठीक है, 6 10 से क्या होता है आपका 60, ठीक है। तो ये आपका क्या आना चाहिए था, एलसीएम आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 12 एंड 15, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। आई होप के आंसर आ गया होगा। देखिए आपने 5 12 एंड 15 को कोमा लगा करके लिखा, और कुछ नंबर्स ऐसे थे जो 2 से डिवाइड हो सकते थे, तो आपने 2 से डिवाइड किया होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता सेम लिखा, ये हो सकता है तो किया डिवाइड, 6 आगे डिवाइड करके, ये नहीं हो सकता था तो इसको भी सेम लिखा। इसके बाद में अब 2 से कुछ नंबर्स हमें दिख रहे हैं अभी भी जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने फिर 2 से डिवाइड किया, ये नहीं हो सकता सेम, ये हो सकता है तो डिवाइड करके 3 आएगा, ये नहीं हो सकता था सेम लिखा, ठीक है। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 पे मूव कर जाओ, 3 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे थे जो 3 से डिवाइड हो सकते थे, ये नहीं होगा सेम लिखा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 1 आएगा डिवाइड करके, ये हो जाएगा डिवाइड करके 5 आएगा। अब 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पे मूव कर जाएंगे, 5 से मैंने डिवाइड किया क्योंकि मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे थे जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, ये सेम लिखा जाएगा, और इसको भी डिवाइड करके 1 आएगा, 1 1 1, ठीक है। आपने स्टॉप कर दिया होगा, और एलसीएम क्या लिखा होगा, इनको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा आपका 2 3 या 6, और ये आपका 10 था तो 60 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सॉर्ट डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना आ गया होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपने फाइंड आउट करना है 18 27 एंड 45 का एलसीएम। आंसर आ गया होगा सभी का। देखो आपने 18 27 एंड 45 को लिख लिया होगा कोमा लगा करके, फिर कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप लिखोगे 2, ठीक है, ये हो जाएगा 9 आएगा, ये नहीं होगा सेम लिखा, ये नहीं होगा सेम लिखा। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट 3 पे मूव कर जाएंगे, 3 से कुछ नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो 3 से करेंगे हम, इसको डिवाइड करके क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करके 9 आएगा, और इसको डिवाइड करके 15 आएगा। 3 से अभी भी कुछ नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो फिर से करेंगे हम 3 से, ठीक है, इसको डिवाइड करके 1 आएगा, इसको डिवाइड करके 3 आएगा, और इसको डिवाइड करके 5 आएगा, ठीक है। अभी भी कुछ नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं तो फिर 3 से करेंगे, इसको सेम लिखा, इसको डिवाइड करके 1 आ गया, ये डिवाइड नहीं हो सकता था 3 से तो हमने सेम लिखा, ठीक है। अब 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 5 पे मूव कर गए, 5 ये सेम लिखा, ये सेम लिखा, ठीक है, ये डिवाइड हो सकता था तो इसको हमने डिवाइड करके लिख दिया, 1 1 1 आ गया तो आपने स्टॉप कर दिया होगा, और आपका एलसीएम क्या आया होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब
अब मल्टीप्लीकेशन इजी करनी है तो 2 और 5 को अलग किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये 10 था तो 10 के लिए आगे आपने 0 लगा दी होगी, ये आपका एलसीएम आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करके किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं दिया गया है और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आपने शॉर्ट डिवीजन मेथड यानी इस मेथड का ही यूज करना है।